Hello everyone, welcome back to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English friend. तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो काम करेंगे। पहला काम कि अगर आप नए हो चैनल पर then you must subscribe to the channel. You have to like the video or give your suggestion at the end of the video. ठीक है? And after subscribing to the channel, you have a bell icon also. Press that. So that जितनी बार भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं आपको पता चल जाए और कोई भी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप ना छोड़ पाए। ठीक है? सेकेंड थिंग वी हैव टू डू इज यू मस्ट हैव नोटबुक प्लस पेन और पेंसिल इन योर हैंड सो दैट मैं जितना भी आपको समझा रही हूँ वो सब आप अपनी नोटबुक में लिख पाए। ठीक है? आज तो समझ लिया, दोबारा कैसे याद रखेंगे? या तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? दूसरी चीज, या आप अपनी नोटबुक में जो बनाए नोट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? हमेशा तो सेल फोन नहीं होता है हमारे पास, इसलिए नोटबुक में लिखना भी उतना ही जरूरी है। राइट? सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। In today's class we are going to cover poem How to Tell Wild Animals और ये लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन पोएटेस है। शी इज एन अमेरिकन पोएटेस जिन्होंने ये पोएम लिखी है। अब ये पोएम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे बताएं वाइल्ड एनिमल्स को। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। ठीक है? सो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया इज कि आप बता रहे हैं कि इस पोएम में मेन है क्या। ठीक है? सो द पोएट टेल्स अस हाउ टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड बीस्ट इन अ ह्यूमरस वे। क्लियर है ये बात? ह्यूमरस वे क्या है? ह्यूमरस मीन्स हंसी मजाक के तरीके से। ठीक है? हंसी मजाक के तरीके से। अब ये हंसी मजाक के तरीके से हम जब बता रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को, तो इस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को हमने डिस्क्राइब किया है कि इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कि पता ही नहीं चलता है कि हम वाइल्ड एनिमल की फीचर्स बता रहे हैं या उनसे बचने को बताया जा रहा है या उनसे दोस्ती करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है? इतना अच्छे तरीके से और आयरॉनिकल वे में भी एनिमल्स को बताया गया है। डिस्क्रिप्शन, एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन बताया। सो लेट अस सी पैराग्राफ 1। ठीक है? स्टैंजा 1 सेज, if you ever should go by chance to jungles in the east, and if there you should to you advance a large tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Right? So सबसे पहले हम इसकी फिर से पहले वाली पोएम के जैसे हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। ठीक है? तो राइम स्कीम देख लेते हैं हम लोग। अब राइम स्कीम कैसे मैच करते हैं, कैसे हम मैच करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं राइम स्कीम। वी हैव टू मार्क द लास्ट वर्ड्स, वी हैव टू मार्क द लास्ट वर्ड्स। ठीक है? तो अब लास्ट वर्ड कैसे हैं? चांस ईस्ट, चांस ईस्ट नहीं है सिमिलर, तो ए बी। ठीक है? एडवांस बीस्ट, एडवांस बीस्ट इसकी भी नहीं है, पर पहले वालों से देख लेते हैं। पहले वाले जो वर्ड्स हैं उनसे मैच कर लेते हैं। चांस एडवांस, चांस एडवांस, इट साउंड सिमिलर, सो ए। ईस्ट बीस्ट, ईस्ट बीस्ट इट साउंड सिमिलर, एक जैसा साउंड कर रहा है इसलिए बी। ठीक है? डाइन लायन, डाइन लायन, राइट? सो इट बिकम्स सी। तो हमारी इस स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या है? इट इज ए बी सी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ आवर स्टैंजा 1। ठीक है? सो अब हम देख लेते हैं, इफ यू शुड एवर गो बाय चांस, इफ यू एवर गेट अ चांस, अगर आपको अगर कभी चांस मिलता है कहाँ जाने का? जंगल्स में, वो भी कहाँ के? ईस्ट के। ठीक है? ईस्ट साइड के आप जंगल्स में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले, इफ यू एवर गेट टू नो अबाउट इट, अगर आपको पता चलता है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां आपके सामने, एडवांस का मतलब है यहाँ पे पहले। ठीक है?
तो यहाँ पे आपके सामने, अगर आपके सामने क्या आ जाए, लार्ज टोनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा सा येलो कलर का, ठीक है, बीस्ट, बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, ठीक है। अगर आपके सामने वो मिल जाए क्या, एक येलो कलर का बड़ा सा बीस्ट, बीस्ट बोलते हैं हम वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवर को वाइल्ड बीस्ट बोलते हैं, ठीक है, बीस्ट बोलते हैं बेसिकली। बीस्ट उनके लिए बोला जाता है जो बड़े जानवर हों, ठीक है, खतरनाक जानवर हों। इफ ही रोर्स एट यू एज इफ यू आर डाइंग, और आपकी तरफ वो इतनी तेज दहाड़े, रोर मीन्स दहाड़े, दहाड़ना, सो अगर वो आपके सामने इतनी तेज दहाड़ता है कि आपको लगे कि आप उसी मोमेंट मर जाओगे। डाइन क्या है, बेसिकली एक वर्ड है डाइंग, जिसका मतलब है मरना, ठीक है, जिसका मतलब है मरना। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप उसी मोमेंट मर जाओगे जिस टाइम वो आपके सामने आकर दहाड़ लगाएगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एट दैट मोमेंट ओनली, उसी टाइम आपको समझ जाना है क्या, कि वो क्या है, एक एशियन लायन है, एशिया का लायन है, ठीक है। हर जगह की अपनी स्पीशीज मशहूर होती हैं, जैसे मैंगो हमारे यहाँ भी मिलता है, मैंगो बाहर भी मिलता है, क्यूकम्बर यहाँ भी मिलती है, बाहर भी मिलती है, फॉरेन कंट्रीज में भी, बट सबकी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो हमारे एशियन लायन की क्या स्पेशलिटी है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और यहीं पे एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, how can we identify Asian lion? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 1, these are found in the jungles of east, कहाँ मिलते हैं, these are found in the jungles of east। जो ये मैंने बोला है, अगर आपको दोबारा सुनना है पॉज करिए, रिवाइंड कीजिए और फिर प्ले करके देखिए, ठीक है, बट यू मस्ट राइट दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं, ठीक। इट इज जस्ट बिकॉज हम आपके लिए चीजें आसान बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप जो तैयारी करें वो एक ही बारी में बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए, सो 1, these are found in the jungles of east। next, it is a large tawny beast, it is a large and tawny beast। third, it roars so loudly that the person may die, it roars so loudly that a person may die on the spot, या at the spot, ठीक है, the person may die at the spot। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। 1 क्या था, ईस्ट में मिलता है। 2 बहुत बड़ा येलो कलर का होता है, बहुत तेज गुर्राता है, दहाड़ता है, गुर्राना नहीं दहाड़ना, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। इस स्टैंजा में, पिछले स्टैंजा में हमने कवर किया कि किस तरीके से वी वर डिस्क्राइबिंग lion, ठीक है। in this stanza we are going to learn how to describe a tiger, ठीक है। how can we identify a tiger, कि एक टाइगर को कैसे पहचान सकते हैं। stanza 2, or if some time when roaming round a noble wild beast greets you, और किसी टाइम कभी ऐसा हो कि आपके आसपास घूम रहा हो एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, क्या एक नोबल वाइल्ड बीस्ट घूम रहा हो आपके आसपास और वो आपको आके मिल जाए। ग्रीट्स का मतलब तो होता है किसी से मिलना, खुशी के साथ मिलना, ठीक है, चाहे आप हैंडशेक करें, नमस्ते करें, गले मिलें, ठीक। पर यहाँ पे अगर टाइगर आपको आके गले लगा ले तो क्या होगा, यू विल बी डेड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बताया है कि अगर कभी ऐसा हो कि एक नोबल, अब देखिए टाइगर को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया नोबल, महान, टाइगर महान, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक बहुत प्यार से, एक फ्रेंडली वे में हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये ह्यूमरस प्ले है, ठीक। नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ब्लैक स्ट्रिप्स का मतलब क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स का मतलब है पट्टियां, ठीक है। तो आपने कभी टाइगर की बॉडी देखी हो, सो इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स रोमिंग अराउंड, ठीक है, पूरी बॉडी पे उसकी ब्लैक स्ट्रिप्स रहती है और येलो कलर की बॉडी रहती है, सो ऑन येलो ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड 2 तरीके से है, ग्राउंड 2 तरीके से कैसे बताया है वो भी देख लेते हैं। जो ग्राउंड हमें बताया है वो 2 इस तरीके से है कि टाइगर जहां मिल रहा है बेसिकली इज अ ग्रासलैंड, मे बी अ ग्रासलैंड, हो सकता है वो ग्रासलैंड हो और वहां का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होता है, येलो कलर का, ठीक है, पीछे
ठीक, जिसमें वो अपने आप को छुपाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। दूसरी चीज है ग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है। जो टाइगर की स्किन होती है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो। पहले येलो कलर की उसकी स्किन है, फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, पट्टियां हैं, ठीक है। तो एक ऐसा बीज जो आपको आके मिल जाए ऐसे घूमते घामते, रोमिंग का मतलब है ऐसे ही घूमना, ठीक है, फालतू में घूमना, वॉकिंग लेजरली, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वॉकिंग लेजरली, वॉकिंग विदाउट पर्पस और leisurely. Clear? So he greets you with black strips on a yellow ground. Just notice, तभी आपको ध्यान देना है कि कहीं वो आपको खा ना जाए. If he eats you, कि कहीं वो ध्यान देना है. Notice का मतलब क्या है यहाँ पे, ध्यान देना. So at that time only आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कहीं वो आपको खा ना जाए. और ये सिंपल रूल बता दिया है जिससे आप सीख सकते हो. लर्न मीन्स याद नहीं, याद करना नहीं है, यहाँ पे सीखना है, ठीक है. जिससे आप सीख सकते हो क्या, बंगाल टाइगर को डिसर्न. डिसर्न मीन्स डिस्क्राइब करना, पहचान पाना, डिस्क्राइब करना और आइडेंटिफाई करना, ठीक है. तो फिर से देख लेते हैं एक बारी कि कभी ऐसा हो दैट यू आर रोमिंग राउंड, आप ऐसे ही घूम रहे हैं और कोई एक महान वाइल्ड बीस्ट आपको आकर मिल जाता है, ठीक है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसपे क्या होंगी, ब्लैक स्ट्रिप्स उसकी बॉडी पे क्या होगी, येलो कलर की बॉडी होगी और उस पे ब्लैक स्ट्राइप्स होंगी. जस्ट नोटिस, उसी टाइम आपको ध्यान देना है कि कहीं वो आपको खा ना जाए, क्योंकि अगर वो आपको पहले खा जाता है, इससे पहले आप पहचान पाओ, तो उस पहचानने का तो कोई यूज नहीं, ठीक है. इसलिए आपको अभी ही बता दिया ये सिंपल रूल कि जिससे आप क्या सीख सकते हैं, बंगाल टाइगर को पहचानना. क्योंकि अगर आपको मिल जाता है और आप नहीं पहचान पाते, इतनी देर में वो आपको खा जाए, तो पहचान पाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है. आई होप यू पीपल आर राइटिंग एवरीथिंग, ठीक है. दिस इज फॉर यू ओनली. आप एक बार लिखिए, उसको समझिए, ठीक है. नहीं तो वीडियोस तो आपके पास हैं ही, ठीक. द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स डिस्क्राइब, ठीक है. आप ऐसे पहचान सकते हो, ठीक. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई Bengal tiger, ठीक है. सो पॉइंट नंबर 1 दैट इट इज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, ठीक. सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट, इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड स्किन, ठीक है. थर्ड थिंग, as soon as it sees its prey, as soon as it sees its prey, prey का मतलब है शिकार, prey का मतलब क्या है, शिकार. जैसे ही ये अपना शिकार देखता है, it eats it, ठीक है, वो अपने शिकार को खा जाता है, ठीक है. इसमें भी 3 पॉइंट्स. क्लियर हुआ ये वाली चीज. चलिए लेट्स अस मूव ऑन टू आवर थर्ड पैराग्राफ. चलिए स्टैंजा 3 देखते हैं, ठीक है. सो इन स्टैंजा 3, स्टैंजा 1 में हमने देखा वी हैव डिस्क्राइब लायन, ठीक है, हमने लायन को डिस्क्राइब किया है, फिर हमने डिस्क्राइब किया है टाइगर को, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई लेपर्ड, ठीक है. ये सब ही कैट फैमिली के हैं. कैट फैमिली मतलब सब बिल्ली परिवार को बिलोंग करते हैं, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास If strolling forth पैराग्राफ है, उसको पढ़ते हैं. If strolling forth a beast you view, beast wild animal, strolling forth मतलब आगे ऐसे ही चलना, ठीक है. Strolling का मतलब भी roaming ही है. Walking without purpose, walking without purpose, ठीक है. So क्या होता है कि अगर आप जाते हैं और आपके पास, आपके सामने आता है या आपको देखने को मिलता है एक ऐसा एनिमल जो कि क्या है, ऐसे ही, ठीक, ऐसे ही आप जा रहे हैं और आपको एक एनिमल दिखता है जिसकी बॉडी क्या है, स्पॉट से पेपर्ड है. अब ये पेपर्ड कैसे बताया है, जैसे आपने नमक वाली देखी होगी, नमक वाली, ठीक. आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो नमक आता है क्या,
जैसे आप छिड़कते हैं तो नमक कहीं पे भी गिर जाता है, ठीक है, मतलब उसकी कोई रेगुलर जगह तो नहीं होती, एक पक्की जगह तो नहीं होती कि वो कहाँ जाके गिरेगा, बस आप ऐसे छिड़क रहे हैं उसको। तो ऐसे ही एक एनिमल जिसकी बॉडी पे स्पॉट्स किसी भी डायरेक्शन में है, यहाँ पे पेपर्ड का मतलब है इन एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी पे क्या है, स्पॉट्स हैं, और उसकी पूरी बॉडी पे स्पॉट्स हैं। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, इससे पहले कि वो आपके ऊपर छलांग लगाकर आपके ऊपर अटैक कर दे, आपको वहीं पर समझ जाना है कि ये क्या है, लेपर्ड, कि ये क्या है, लेपर्ड है, ठीक है। तो इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, तेंदुआ बोलते हैं लेपर्ड को, है ना, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर, जिसकी स्किन जो है, ठीक है, यहाँ पे हाइड बोला गया है स्किन को, जिसकी स्किन क्या है, स्पॉट्स से पेपर्ड है, मतलब कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के उसकी बॉडी पे स्पॉट्स हैं, ठीक है, और यूजुअली उनका कलर क्या है, ब्लैक कलर, ठीक है। और इससे पहले वो आपके ऊपर छलांग लगाए, आपको क्या समझ जाना है, यू विल नो, आपको जान जाना है इट इज द लेपर्ड, कि वो क्या है, लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, क्योंकि बाद में रोने का पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, पर तब तक तो वो क्या है, छलांग लगा लगा के आपके पास पहुंच चुका होगा। सो इससे पहले कि आप रोएं बाद में, ठीक है, टू रोर विद पेन, चीखे चिल्लाएं दर्द से और आप तेंदुए की चपेट में आ जाओ, इससे बेटर है कि आप उसको पहले ही पहचान लो। अब एक चीज यहाँ पे, ये स्पेलिंग जो है जानबूझ के गलत यूज की गई है, और जब हम इंटेंशनली पोएम में स्पेलिंग को गलत यूज करते हैं उसे बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस, उसे क्या बोलते हैं, पोएटिक लाइसेंस। अब पोएटिक लाइसेंस में क्या होता है, पोएट या पोएटेस क्या करते हैं, राइम स्कीम बनाने के लिए, ठीक है, साउंड एक जैसी, जैसे लैप लैप है तो वैसे ही साउंड बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। वैसे जो इसका राइट वर्ड है वो है लीप एंड लीप, छलांग लगाना, छलांग लगाना, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लेफ्ट लिखा है इसका सही वर्ड है LEAPT, ठीक है, LEAPT। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्या यूज किया गया है, पोएटिक लाइसेंस, जिसकी वजह से स्पेलिंग गलत यूज की है, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो चलता है, एक पोएटिक डिवाइस है, रूल है वो पोएम्स का, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर आप जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं और आपको ऐसे ही कहीं जाते जाते आपको एक ऐसा एनिमल दिख जाए जिसकी बॉडी पे ब्लैक 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 स्पॉट्स हैं, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में उसकी बॉडी पे स्पॉट्स हैं, तो आपको उसी टाइम समझ जाना है क्या, कि वो क्या है, एक लेपर्ड है। इससे पहले कि वो आपके ऊपर छलांग लगा के वो आपके ऊपर हमला कर दे, अटैक कर दे, आपको पहले ही बच जाना है, क्योंकि बाद में दर्द में रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आई होप यू पीपल आर राइटिंग एवरीथिंग, मोर ओवर पोएम समझ रहे हैं, ठीक। अपने कमेंट्स, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व सूनर, ठीक। तो अब क्या आते हैं, हमने ये 3 डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं नेक्स्ट एनिमल पे, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। सो लेट अस सी स्टैंजा 4। इस स्टैंजा 4 में अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, वी स्टडीड अबाउट, we learn to describe about Asiatic lion, Asiatic lion के बारे में, फिर बंगाल टाइगर के बारे में, then we came to learn about leopard, now we will learn about bear. bear means भालू, ठीक है, we'll learn about the bear, right? So इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, कभी ऐसा हो कि आप अपने आंगन में या अपने खुले खेत में, ओपन एरिया में, हेयर यार्ड मीन्स ओपन एरिया, ओपन स्पेस, ठीक है, कभी आप किसी खुली जगह में घूम रहे हैं, ठीक है, और एक आपको ऐसा क्रिएचर, ऐसा जीव मिले, क्रिएचर का मतलब है जीव, आपको एक ऐसा जीव वहां मिलता है जो आकर आपको इतनी कस के हग करे, इतना जोर के हग करे, इतना जोर के हग करे, गले लगा ले आपको इतनी जोर की कि आपका सांस ही घुट के आप मर जाओ, ठीक है। तो वो कौन सा एनिमल है, वो है बेयर, वो कौन सा एनिमल है, वो है बेयर, ठीक है। तो ये बताया है हमें किसके बारे में, बेयर के बारे में। कभी आपने देखा टेडी बियर को यूजुअली लोग हग करते हैं, ठीक है,
खैर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट एन इन्फरेंस कि टेडी बियर की हग क्या मानी जाती है, बहुत टाइट और वार्म मानी जाती है, ठीक है, बहुत लविंग और केयरिंग वाला, ठीक है, क्योंकि टेडी बियर सबको, गर्ल्स को तो स्पेशली बहुत क्यूट लगते हैं, टेडी बियर चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत क्यूट होते हैं, ठीक है, बहुत वार्म होते हैं, लविंग होते हैं, ठीक, इसीलिए यहाँ पे लविंग नेचर ऑफ बियर दिखाकर, ठीक है, क्या बताकर कि बियर का क्या है, लविंग नेचर है, और उस लविंग नेचर से वो इतना ज्यादा आपको इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा दैट यू विल लूज योर लाइफ, कि आप अपनी जान ही खो दोगे, ठीक है। इसलिए आपको तब भी बोला गया है कि आप कैसे पहचान सकते हैं एक बेयर को, व्हेन हु इज ट्राइंग टू हग यू, उसकी चपेट से भागने की कोशिश करो और बच जाओ, ठीक है। तो लविंग बियर की ये साइड दी है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट आंसर की तरफ, ठीक है। इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं एक बारी। यार्ड हार्ड ए, देयर बेयर बी, यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है। स्टांजा 4 और 5 और 6 देख लेते हैं बहुत जल्दी से। चलिए हम देखते हैं स्टांजा 5 एंड स्टांजा 6, ठीक है। अभी उधर नहीं देखना, इधर ही देखिएगा, ठीक है। सो इन स्टांजा 5 if you have any doubts, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है एशियाटिक लायन के बारे में, अभी तक हमने पढ़ा है टाइगर के बारे में, फिर हमने पढ़ा लेपर्ड के बारे में, देन वी लर्न्ड अबाउट बेयर। अब हम सीख रहे हैं 5th एनिमल के बारे में, वो कौन है वो अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलिए, इफ यू माइट हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्यूज, though to distinguish beast of prey and novice might nonplus, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि अभी तक आपने कैसे किया था, अभी तक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे वाइल्ड एनिमल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से, बट अब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप इजीली किसी भी एनिमल को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया पर्सन होगा, कोई नया अनजान पर्सन होगा, नोवाइस का मतलब होता है जो इंसान किसी भी फील्ड में नया होता है, तो अगर आप अभी एनिमल्स को पहचानना सीख रहे हैं और अभी आप नए हैं तो आप अभी कंफ्यूज हो सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू लर्न, अगर आप अभी नया नया सीख रहे हो तो आप पक्के कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डिस्टिंग्विश, अलग अलग बता पाना, अलग अलग पहचान पाना एनिमल्स को, वो भी बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार जो हैं, जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं, जो जानवर अपने शिकार को पकड़ेंगे, किस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे इतने सॉफ्ट वे में। कियर्स का मतलब होता है विद काइंड जेस्चर एंड लव, विद काइंड जेस्चर एंड लव, ठीक है। वो बहुत प्यार से आपको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक, और वहां आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार से डिस्टिंग्विश करने वाले एनिमल्स कौन है, एक है हमारा बेयर, ठीक है, जो कि बहुत प्यार से काइंड जेस्चर के साथ आपको ग्रीट करता है, और तब आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि और भी हमारे पास 2 ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड बीस्ट हैं, जो क्या करते हैं, बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, बट अपने शिकार को अपने पंजे में ले लेते हैं, ठीक है। तो उनको भी देख लेते हैं। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास डज, ठीक है। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज ने, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि शायद आपने क्रोकोडाइल्स के बारे में सुना हो, और आपने क्रोकोडाइल्स के बारे में क्या सुना है कि वो झूठे आसुर होते हैं, ठीक है, वो झूठे आसुर होते हैं। टेल फ्रॉम द हाइनास डज, और कुछ इसी तरीके से है हाइना की स्टोरी, ठीक है। हाइनास क्या है, भूखे भेड़िए हैं, ठीक है, वाइल्ड ये हैं, भेड़िए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से दे लुक मोर लाइक डॉग्स, ठीक है, वाइल्ड डॉग्स की ब्रीड के जैसे होते हैं। मोर दे लुक लाइक बेयर दैट वुल्फ ऑल्सो, ठीक है, तो वुल्फ और डॉग जैसे होते हैं बिल्कुल, ठीक। हाइनास कम विद मेरी स्माइल, पर मजे की बात क्या है कि अगर हाइना जो है, अगर हाइना आपकी तरफ से पास आ रहा है तो वो एक स्माइल के साथ, भूखी स्माइल के साथ आएगा, ठीक है। उसमें उसकी जो स्माइल में भूख छुपी होगी, और जिससे वो क्या करेगा, आपको पकड़ लेगा और खा जाएगा, ठीक है। सो हाइनास कम विद मेरी स्माइल, बहुत खुशी के साथ, मेरी मीन्स हैप्पी, तो बहुत हैप्पी स्माइल के साथ चलते हुए
आते हैं। और अगर आपके पास कोई रोता हुआ आ रहा है, अपने आंसू बहाता आ रहा है, तो इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, क्योंकि ये अपने प्रे को फंसाने की, अपने प्रे मतलब शिकार को फंसाने की एक ट्रिक होती है, जिसमें हाइना क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, पर क्रोकोडाइल्स रोते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हमारे सामने अपने मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोकोडाइल और हाइनास को। तो जैसे हमने कहा कि एक और ऐसे एनिमल है, वन मोर क्यूर्स, ठीक है, मतलब वो आपको प्यार करेंगे और अपने जाल में फंसा लेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है पहचानना कि वो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं या आपको प्यार करने आए हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास बियर, सेकेंड हमारे पास हो गया क्रोकोडाइल। क्योंकि हम रोते किसके सामने, अपनों के सामने रोते हैं, अपनों के सामने अपना दुख बताते हैं, बट वो क्या करता है, अपना दुख सुनाएगा और आपको अपनी चपेट में ले लेगा और पूरा निगल जाएगा आपको। ठीक है, हाइनस भी क्या करते हैं, वो आते हैं बहुत खुशी खुशी, और आपकी तरफ कौन खुशी खुशी से आता है, वन हु इज एक्चुअली हैप्पी। ठीक है, जो आपके साथ अपना हैप्पीनेस शेयर करने वाला है, बट नहीं, ये हैप्पीनेस शेयर नहीं करता आपको, ये अपना डिनर लंच ब्रेकफास्ट बना लेता है। ठीक है, सो हाइनस इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रो रहे हैं तो क्रोकोडाइल, और अगर मुस्कुरा रहे हैं तो हाइनास। ठीक है, चलिए आगे एक और पैराग्राफ, एक और स्टैंजा देख लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टैंजा 7 के बारे में, जो कि क्या बताता है, हमें बताता है वो कमेलियन के बारे में। अब कमेलियन है क्या, गिरगिट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, गिरगिट। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा सारे जिनके बारे में पढ़ा वो सब बड़े एनिमल्स थे, जैसे एशियन लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट फैमिली से बिलोंग करते थे। बात करें अगर बियर, क्रोकोडाइल और हाइना की, बात करें अगर बियर, क्रोकोडाइल और हाइना की, तो ये क्या है, प्यार से मारते हैं ये। ठीक है, अपना प्यार दिखाते हो, फिर इतने में काम तमाम। ठीक है, यू आर डेड। ठीक, बट अब अगर हम बात करते हैं कमेलियन की, तो कमेलियन किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये है एक स्मॉल एनिमल। ठीक है, तो ये स्मॉल एनिमल कैसे रिएक्ट करता है, ये बेसिकली कमेलियन को पकड़ता किसको है, इंसेक्ट्स को। ठीक, सो द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और ये कैसा दिखता है, एक लिजर्ड जैसा। ठीक है, छिपकली के जैसा ही दिखता है। इट हैजंट एनी ईयर्स, मजे की बात क्या है, इसके कोई कान नहीं है, ये सुन नहीं सकता आपको आते हुए। ठीक है, और एक पंख भी नहीं है कि आप इसे आइडेंटिफाई कर सको कि इसके कोई पंख नहीं है, इसके कान नहीं है। ठीक, इसकी सिर्फ आंख है। ठीक, और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पर कोई नहीं बैठा, आप एनिमल्स वाली जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, और कभी ये लगे कि आप वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया में हो और वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता, तो एक चीज़ समझ जाइएगा कि आप अभी नए हैं। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई नहीं है ट्री पर, तो कौन है, इट इज़ द कमेलियन यू सी, आपको क्या दिखेगा, कमेलियन। ठीक है, इतना आई होप आप सबको क्लियर था। ठीक, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई chameleon? It does not have ears, it does not have wings, it has the tendency to change according to its environment. So if one finds nothing on the tree, then there is the chameleon present. ठीक है, अब नाउ आई होप मैंने ये 7 एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में भी आया, और अगर आपको समझ में आया है देन डू हिट अ लाइक बटन, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी उतने ही अच्छी तरीके से समझ पाएं। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना। ठीक है, बस हल्का सा दबाना है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट टच ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे टच कर दीजिए तो क्या होगा, आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कि कब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, बट स्टे कनेक्टेड।